इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ टाइम एंड वर्क का इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें मैं 5 क्वेश्चंस रखूंगी और 2 क्वेश्चन आप सभी को कमेंट में आंसर देना होगा 2 क्वेश्चंस का। चलिए शुरू करते हैं। दोनों क्वेश्चंस का कमेंट करने वाले स्टूडेंट का अगले नेक्स्ट क्लास में यानी इसी टाइम जो अगला दिन क्लास होगा उसमें मेंशन करूंगी हर रोज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का ये रहा। क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, फिर बी 18 दिन में कर रहा है। ए किसी कार्य को कितने दिन में? 12 दिन में कर रहा है, और बी कर रहा है 18 दिन में। तो 12 और 18, बी कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। क्या करेंगे? 12 और 18 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम लेते हैं वही क्या होता है? टोटल वर्क होता है। तो 12 और 18 का एलसीएम ले लेते हैं, 36 ले रहे हैं। इसके बाद कहा गया है दोनों 4 दिन तक काम करते हैं। तो दोनों 4 दिन तक काम पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इन दोनों की इफिशियंसी निकालनी होगी। तो ए की इफिशियंसी 12 का डिवाइड करेंगे 36 में, 3 बार में जाएगा तो ए की इफिशियंसी 3, और 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा। बी की इफिशियंसी 18, 3 और 2 5, दोनों की इफिशियंसी ऐड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। कहा गया है दोनों मिलकर, दोनों ने कौन-कौन? ए और बी ने 4 दिन तक साथ में कार्य किया। कितने यूनिट कार्य किए? 20 यूनिट कार्य किया। कितने यूनिट? 20 यूनिट। यही 20 यूनिट को क्या करना है हमें? इसी 20 यूनिट कार्य को ये टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे। जो 20 यूनिट कार्य है उसको डिवाइड ए और बी, लेकिन यहाँ पर कहा गया है बी बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, ये पूछा गया है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? टोटल वर्क में से इस 20 यूनिट को माइनस करेंगे। तो बचा हुआ वर्क कितना है? 16 है। जो रिमेनिंग वर्क है कितना है? 16 है। अब इस रिमेनिंग वर्क को बी की इफिशियंसी कितनी है? तो बी की इफिशियंसी 2 है। 2 की इफिशियंसी से बी करेगा 8 दिन में। 8 दिन इस प्रश्न का सही आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलती हूँ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। मैं हर रोज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराया करूंगी, और ऐसे ही 5 क्वेश्चंस लेकर आऊंगी जो कि हर टाइप के रहेंगे। 5 क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के रहेंगे, और अंतिम में लास्ट में हर रोज कमेंट में 2 क्वेश्चन दिया करूंगी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। आप सभी को कमेंट में जवाब देने के लिए 2 क्वेश्चन दिया करूंगी। नेक्स्ट है ए किसी कार्य को 15 दिन में करेगा, बी किसी कार्य को 20 दिन में। तो 15 और 20 कैल्शियम ले लेंगे, कितना आएगा? 15 और 20 कैल्शियम 60 लेंगे। ए की इफिशियंसी पता करने के लिए 15 से डिवाइड करेंगे इस टोटल वर्क में, तो कितना आएगा? टोटल वर्क यहाँ होता है टाइम, और यहाँ हम लिखेंगे इफिशियंसी निकालेंगे। तो 15 से कितने बार में जाएगा? तो 4 बार में। तो ए की इफिशियंसी 4 और बी की इफिशियंसी 3 होगी। कितनी होगी? 3। अब कहा गया है दोनों साथ में मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पर आएगा 7 दिन। ये ऑप्शन रॉन्ग है। 7 से इस 60 में डिवाइड कर लेंगे। क्या हमें यदि टाइम निकालना होता है तो टाइम बराबर क्या करते हैं? टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, कार्य क्षमता। क्या होता है? वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो हमें टाइम पता करना है। यहाँ पर टोटल वर्क 60 है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 56, 4 बचेगा, 56 और 4 ऐड कर लेंगे, 60 होगा, और बटा में 7 रहेगा। तो ये रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। समझ में आ गया? चलती हूँ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जितने भी क्वेश्चंस, मतलब हर रोज ऐसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। ऐसे करके हर चैप्टर का टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहेगा। जैसे आज हो गया टाइम एंड वर्क, अगले दिन कोई और रहेगा, लेकिन कमेंट में जो आंसर देगा उसका हर रोज नेक्स्ट क्लास में उसका नाम अनाउंस करूँगी। नेक्स्ट प्रश्न है ए और बी मिलकर किसी कार्य को, ये अलग टाइप हो गया। तो यहाँ पर ए प्लस बी पेयर वाला हो गया 10 दिन में। ए किसी कार्य, ए अकेले 15 दिन में, ए भी मिलकर 10 दिन में, और ए अकेले 15 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पर 10 और 15 का एलसीएम टोटल वर्क जो कि 30 रखेंगे। 10 से ये 3 बार में जाएगा, और 15 से 2 बार में जाएगा। यदि दो की ए की इफिशियंसी 2 है तो 2 और 3 बनाने के लिए तो बी की इफिशियंसी 1 रखनी होगी, तभी तो 3 बनेगा, क्योंकि ए और बी दोनों को मिलाकर 3 है। तो कहा गया है बी अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी बी का यहाँ पर टाइम निकालना है। तो वर्क, टोटल वर्क में क्या करेंगे? बी की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये सब लिख रही हूँ, नहीं तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। बी की इफिशियंसी 1 है तो डिवाइड करेंगे, तो वही 30 दिन निकल कर आ जाएगा। टाइम 30 दिन का रहेगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा 4। क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी कार्य को 24 दिन में, ए किसी कार्य को कितने दिन में? 24 दिन में कर रहा है। बी किसी कार्य को 36 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 36 दिन में बी करेगा, और सी करेगा काम को, सी 72 दिन में। अब एक ऐसा नंबर लेना है जो तीनों से कटे, वही हमारा क्या होगा? टोटल वर्क होगा। तो 72 लूँगी, 72 में 24, 36 और 72 तीनों का भाग लग जाएगा। तो 24 या 72, 36 दूनी 72, 72 एकम 72, ये हो गया। अब क्या कहा गया? तीनों एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो ए की इफिशियंसी 2, ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 2 और ए सी की इफिशियंसी 1, 3 2 5 और 1 6। तो 6 ए बी सी तीनों की इफिशियंसी आ गई। तो अभी बताई थी टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। कितना है? 6 डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। 12 दिन का समय लगेगा ए बी सी तीनों को मिलकर इस कार्य को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। 500 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद 2 क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क में दूंगी। नेक्स्ट है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में
पूरा करेंगे। ए अकेले उस कार्य को 20 दिन में करेगा। फिर भी अकेले उस कार्य को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 7 से 8 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। और हर रोज़ मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हर चैप्टर का ऐसे 5 क्वेश्चन लाया करूँगी हर रोज़ डेली, और 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया करूँगी। नेक्स्ट है तो ए और बी, यहाँ पर भी पेयर वाला है, एक दे रखा है तो 12 दिन लग रहा है। फिर इसमें बी कहा गया ए अकेले किसी कार्य को ए करेगा 20 दिन में, तो 12 और 20 का एलसीएम लेंगे 60 होगा। तो 12 से 5 बार में और 20 से 3 बार में जाएगा। तो यानी ए की जो इफिशियंसी होगी 3 होगी, तो बी की इफिशियंसी 5 बनाने के लिए 2 रखनी होगी, क्योंकि ये भी दोनों को मिलाकर 5 है इफिशियंसी। तो क्या कहा गया है, बी अकेले कार्य को कितने दिन में, अभी बताई थी। यदि हमें टाइम निकालनी हो तो टाइम बराबर क्या करते हैं, टोटल वर्क में डिवाइड करते हैं इफिशियंसी की। तो इफिशियंसी टोटल वर्क 60 है, बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 30। तो 30 दिन ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 था। अब नेक्स्ट प्रश्न, जैसे कि बताई हूँ आप सभी को होमवर्क में 2 क्वेश्चन दी हूँ, तो ये रहा पहला क्वेश्चन, जो कि आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। जो देगा पहले उसका नाम कल कमेंट बॉक्स में, मतलब कंटिन्यू 10 लोगों का नाम कमेंट बॉक्स में, जिसका भी रहेगा कल नेक्स्ट वीडियो में मैं मेंशन करूँगी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे जरूर, और आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो लोग मेरे चैनल पे आज पहली बार आए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इस क्लास को शेयर जरूर करना।